हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक। क्या है क्वेश्चन? फाइंड वाई एन इफ वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 4, ये क्वेश्चन है। तो y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है x का, उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x रेज टू द पावर 4 प्लस 4। let x raised to the power 4 equal to z square and 4 equal to alpha square। क्लियर? और इसे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लेट कर लें। देयरफॉर equation first becomes y equal to 1 divided by z square प्लस अल्फा स्क्वायर। इस फॉर्म का मिल जाएगा जब x पावर 4 इक्वल टू जेड स्क्वायर लेट किया है एंड 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर लेट किया है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सेट कीजिए। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस अल्फा आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। जब अल्फा आयोटा का होल स्क्वायर मैंने लिखा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1। मतलब माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस अल्फा आयोटा इंटू जेड माइनस अल्फा आयोटा। इस तरह से लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको आप क्या लिखेंगे? जेड माइनस अल्फा आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस अल्फा आयोटा। इतना लिख लिया आपने। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? जेड प्लस अल्फा आयोटा यहाँ आ जाएगा। ये दोनों एलसीएम ले लेंगे तो ये हमें फैक्टर्स जो ऊपर दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में, ये मिलेगा। और फिर माइनस में ये जाएगा तो जेड कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा प्लस अल्फा आयोटा, और उसमें से प्लस अल्फा आयोटा। मतलब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 2 अल्फा आयोटा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 आयोटा अल्फा से, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ये सेट हो पाएगा। ये न्यूमरेटर में इतना आ रहा था, उसको मैंने इतना से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया। तो फिर वही है, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका मिला हुआ है y इक्वल टू। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फा इंटू इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई जेड माइनस अल्फा आयोटा
इसका होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा। क्लियर? माइनस इसी तरह से फिर यहाँ भी आएगा जेड प्लस अल्फ़ा आयोटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा -1, फिर आएगा -2 डिवाइडेड बाई जेड माइनस अल्फ़ा आयोटा, इस पे पावर 3 हो जाएगा। क्यों? पावर तो 4 था, इसका होल स्क्वायर करना रहता है तो पावर 4 हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में एक फैक्टर था उससे कैंसिल कर लिया है तो पावर 3 रह गया। राइट साइड में जो नेक्स्ट टर्म है उसका करेंगे तो -1 -2 यहाँ भी आएगा और यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस अल्फ़ा आयोटा होल पावर 3 हो गया। क्लियर है? इसी तरह से फिर आपने फाइंड आउट किया y3, दैट इज 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। y3 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा अल्फ़ा -1 -2 -3 डिवाइडेड बाई जेड माइनस अल्फ़ा आयोटा, इस पे पावर 4। पावर तो 6 था लेकिन न्यूमरेटर में 2 फैक्टर आया था उससे कैंसिल कर लिया तो पावर 4 हो गया। ठीक है? माइनस सिमिलरली -1 -2 -3। क्लियर है? क्लियर? डिवाइडेड बाई जेड प्लस अल्फ़ा आयोटा पावर 4, ये आपने लिख लिया। ठीक है? इसी तरह से जब आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जब आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो क्या मिलेगा? जब हम yn फाइंड आउट करेंगे, yn, यहाँ ध्यान दीजिएगा, y3 है तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है? जब यहाँ पर y2 है तो क्या आ जाएगा? यहाँ फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ y1 है तो यह आ जाएगा -1। ठीक है? क्लियर? यहाँ तक तो हम लिख लेंगे देयरफॉर yn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1, इस पे पावर n करना होगा इनटू फैक्टोरियल में कितना जाएगा? फैक्टोरियल में 3 जाएगा, फैक्टोरियल में 3 चला जाएगा, डिवाइडेड बाई जेड माइनस अल्फ़ा आयोटा, इस पे पावर n+1 हो जाएगा। ठीक है? इस पर पावर कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर -3 है
फैक्टोरियल में कितना है 3 है, तो यहाँ भी 3 है, ठीक है। और यहाँ पावर कितना है डिनोमिनेटर में, एक ज़्यादा है, तो ठीक है। यहाँ पर मैंने n लिया, ठीक है, n लिया, तो फैक्टोरियल में कितना है, फैक्टोरियल में आपको n लेना है, सॉरी ये आपको n लेना है, वो तो मैंने 3 यहाँ बताया था। फैक्टोरियल में n लेना है, जब यहाँ n है तो फैक्टोरियल में n होगा और डिनोमिनेटर में पावर में n+1 हो जाएगा। और यहाँ -1 पे जो n पावर लिया हुआ है वो अल्टरनेट करके माइनस प्लस जो आता जा रहा है उसके लिए लिया हुआ है, तो अब सेट हो चुका है। जब इवन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे देखिए यहाँ 2 बार जब डिफ्रेंशिएट किया तो प्लस में आता है फैक्टोरियल 2, ठीक है, फैक्टोरियल 2 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। जब ऑड टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे एक बार किया था y1 निकाला है तो -1 आया हुआ है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 माइनस है तो -1। फिर देखिए यहाँ ऑड टाइम्स किया हुआ है तो यहाँ पर भी आएगा माइनस में आएगा, माइनस तो प्लस हो गया, फिर एक और माइनस है, तो ये -3 हम कह सकते हैं, इसमें न्यूमरेटर में कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि माइनस प्लस माइनस इस तरह से आता जा रहा है। तो जब -1 पर हम पावर n कर लेंगे, मतलब अगर हम n की जगह पर 1 ले लेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये वाला मिल जाएगा हमें, ये -1 आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। जब 2 रख लेंगे n के जगह पर, जब n के जगह पर 2 रख लेंगे तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 पे 2 पावर पॉजिटिव मिल जाएगा, तो फिर ये मिल जाएगा हमें। जब 3 ले लेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा रिजल्ट। क्लियर, क्लियर है, इतना हो गया। अब देखिए इसी तरह से फिर इसको लिख लेंगे, -1 इस पे पावर n डिवाइडेड बाई z प्लस अल्फा आयोटा इस पे पावर n+1, ये हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसमें आप क्या करेंगे, -1 पावर n और फैक्टोरियल n, ये कॉमन है, दोनों टर्म में है, तो आउटसाइड कर लिया है 2 आयोटा अल्फ़ा, ये तो है ही ऑलरेडी पहले ही से है। अब इनसाइड क्या आएगा, आएगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस अल्फ़ा आयोटा इस पे पावर कितना n+1, इस पे पावर कितना n+1, ये हो गया पावर n+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा z प्लस अल्फ़ा आयोटा इस पे पावर n+1, ये लिख लिया। क्लियर, ये मैंने लिख लिया। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद जो आप टर्म लिखेंगे -1 होल पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फ़ा, और अकॉर्डिंग टू डिमोरिस थ्योरम क्या इसको आप लिख लेंगे z माइनस अल्फ़ा आयोटा, इस पे पावर आप माइनस में लगाएंगे, ठीक है, n+1 जो है ये पावर चला गया माइनस में, इसको न्यूमरेटर में कर लिया। अब इसको फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिमोरिस थ्योरम क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू डिमोरिस थ्योरम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, z प्लस अल्फ़ा आयोटा तो लिखेंगे, ठीक है, लेकिन पावर जो रहेगा वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, ये मैं कह रहा था, ये कह रहा था, ठीक है। अब यहाँ आपको कुछ करना होगा, यहाँ पर कुछ करना होगा, लेट
लेट जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर? देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, अब अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू 2 हो जाएगा। 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जेड का वैल्यू यहाँ से देखिए, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए आप, जेड का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। आल्सो इससे अल्फा इक्वल टू आर साइन थीटा से हमें चाहिए आर का वैल्यू। किसका वैल्यू? आर का वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखेंगे? अल्फा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इतना आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर? अब देखिएगा, अब यहाँ पे -1 रेज्ड टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फा, और यहाँ पे z कितना मान लेट किया हुआ है? r cos थीटा। z क्या है? r cos थीटा माइनस आयोटा अल्फा कितना है? r साइन थीटा, r साइन थीटा ये है। तो इस पर पावर है -n+1 माइनस, इसी तरह से लिख लेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, इस पर पावर है माइनस में n+1। ये हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है आपको जो मैंने लिखा है। अब इसके बाद देखिएगा, -1 पावर n इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अल्फा। अकॉर्डिंग टू डिमोरिस थ्योरम क्या हो जाता है? अकॉर्डिंग टू डिमोरिस थ्योरम क्या हो जाता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें r कॉमन करेंगे, r करेंगे कॉमन। ठीक है, r करेंगे कॉमन, तो उस पर भी ये जो पावर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर पावर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये पावर है, ये पावर जो लिखा हुआ है तो r पर भी आएगा। ठीक है, ये r पर भी आएगा पावर। कहने का मतलब कि उसको हम कॉमन करके यहाँ पर लिख लें तो r पर जो पावर आएगा माइनस में आएगा पावर। देखिए, इस टर्म में भी r है, इसमें भी r है, इस टर्म में भी r है, इसमें भी r है। तो r कॉमन करके ये पावर डालेंगे तो r पर माइनस में पावर आएगा ना, r पर -n+1 पावर आएगा, तो उसको हम डिनोमिनेटर में कर लेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। तो r पर पावर n+1 ये मैंने कर लिया कॉमन। यहाँ देखिए, r कॉमन कर लिया और r पर पावर प्लस में डाल लिया है, वो डिनोमिनेटर में कर लिया मैंने। न्यूमरेटर में माइनस में रहता है तो डिनोमिनेटर में कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos n+1 थीटा। यहाँ देखिए
ये माइनस एंगल में आएगा माइनस एन प्लस थीटा, तो प्लस बना देगा इसको, ठीक है, प्लस हो गया, ये हो गया प्लस। अब ये आयोटा साइन एन प्लस 1 थीटा हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये हो गया कॉस एन प्लस 1 थीटा। ये माइनस एन प्लस 1 आएगा एंगल में, कॉस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस ये आया है। और यहाँ देखिए यहाँ साइन में फ़र्क पड़ जाएगा, एंगल में जब रखेंगे माइनस एन प्लस 1 तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया कितना, आयोटा साइन एन प्लस 1 थीटा, ये हो गया कहने का मतलब, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 आयोटा अल्फ़ा। और यहाँ r का वैल्यू दीजिए, r का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कितना है, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये मैंने साइन लिखा है, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। और इस पर पावर n प्लस 1 होगा ना, इस पर पावर n प्लस 1 हो गया, मैंने r का वैल्यू डाला है, r पर पावर कितना है n प्लस 1 है, तो लगा दिया n पर, ये n प्लस 1 पावर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 2 आयोटा साइन n प्लस 1 थीटा, क्या हो गया 2 आयोटा साइन n प्लस 1 थीटा, ठीक है। तो 2 आयोटा से 2 आयोटा तो ये कैंसिल हो गया ना। अब देखिएगा अब इसके बाद क्या होगा, -1 रेज टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ये तो होगा ही। अल्फ़ा पर 1 पावर हिडन है, अल्फ़ा पे n प्लस 1 पावर ये हो गया और 1 पावर ये हो गया, तो अल्फ़ा पे कितने पावर हो गए, n प्लस 2 हो गया ना, अल्फ़ा पे n प्लस 2 पावर हो गया, ठीक है। और ये साइन थीटा पर भी आएगा n प्लस 1 पावर, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में। ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, साइन थीटा पे n प्लस 1 पावर आ जाएगा, साइन थीटा पे n प्लस 1 पावर आ गया, तो ये न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है। यहाँ साइन थीटा डिनोमिनेटर में था, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा मैंने लिखा था, तो ये चला गया न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया साइन n प्लस 1 इंटू थीटा, ये हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू कितना मैंने बतलाया, 2 बतलाया, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 2, अल्फ़ा इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, -1 पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ये 2 पे पावर n प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू मैंने यहाँ से रखा है 2 पे पावर n प्लस 1 कर लिया, इंटू साइन थीटा पे कितना पावर, साइन थीटा पे n प्लस 1 पावर, फिर साइन n प्लस 1 इंटू थीटा। क्लियर। where theta equal to tan inverse 2 divided by x square,
tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में, मैं समझता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये वाई एन जो निकालना था, वाई एन आपका आ चुका है, वाई एन आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें। इस चैनल पर अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।